चलिए शुरू करते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी का बहुत ही प्यारा बयान है। बयान को जरूर सुने, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मेरी जिंदगी बनी, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हमारी अपनी बात हो जाती है, हमारी अपनी बात हो जाती है, हुजूर की बात करो। इसीलिए हम अक्सर कहा करते हैं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। मियाँ छोड़ो इसको उसको, हमें बात करने का मौका कहाँ है। मैंने एक ऐसे खतीब को मिस्र में देखा है जो नाबीना है पैदाइशी, लेकिन 12 साल एक भी जुमा नागा नहीं किया, मिंबर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ हकीकत मोहम्मदिया पर उनके खिताब हुआ करते हैं। और उन्होंने कसम खा रखी, जब तक अल्लाह जुबान अता करे, जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है, मैं सिर्फ और सिर्फ हुजूर की साथ पर ही बोलूंगा। इसलिए कि जब बादशाह मौजूद है तो फिर उसी की मदह सराई भी की जाएगी, उसी की मदह सराई की जाएगी। आज बस में कौनो फिका, आज जो हमारी पूरी कायनात में ये जो रंग व शबाब है, ये सारी चीजें किसका अक्स जमाल है, ये किसका अक्स जमाल है। सच कहा है जिसने भी कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लौह भी थू कलम भी थू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। जो कुछ भी दुनिया को मिला है वो हुजूर के अक्से जमाल से मिला है। ये सदका है। आज हमारी इज्जतें, आज हमारे लिए ये रुतबे, ये शाने किस बात पर है? या हमारी लंबी पगड़ी और जुब्बे की वजह से नहीं है। बात उनकी करते हैं, इसलिए हर दिल पर राज करते हैं। बात करो तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर इज्जतों को देखो। मियाँ मैंने महसूस किया, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाले को अगर दुनिया में ये इज्जत है तो मौला आखिरत में क्या रुतबा अता करेगा, क्या शान अता करेगा। दुनिया में देखा है, 100 साल हो गए हमारी महफिलों में आला हजरत अभी भी जिंदा है, मरने नहीं देते लोग। क्यों? इसलिए कि जो नबी की बात करता है मौला उसका नाम भी जिंदा रखता है, कलाम भी जिंदा रखता है। गुस्ताख आए चले गए, तारीख के पन्नों में अभी नाम भी गुम हो गए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे मौसम में और चले भी जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी तारीख, उनके कलाम महफूज नहीं रहे और लोगों को याद भी नहीं रहता चंद साल पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब भुला दिए जाते हैं। उतबा, शैबा, अबू लहब और इससे बड़े बड़े बहुत सारे आए तारीख के। हर साल कोई ना कोई नाजायज वलदुल हराम होता है जो हुजूर की इज्जत पर भौंकता है, लेकिन वो मौसमों के साथ ऐसे ही खत्म भी हो जाता है। बाकी कौन होता है? इकबाल को सुनो, इकबाल ने कहा है, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा। ये नामो निशां जो हमारा बाकी है वो इस वजह से नहीं है कि हमारे पास कुव्वत फौलादी है, हमारे पास ताकत कोई असबाबी है। नामो निशान जो बाकी है वो हुजूर पाक के नाम की बरकत से है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। नाम रसूल पर जो जिंदा हुआ, सुबह क़ियामत तक मौला तबारक व तआला उसके नाम को और उसके कलाम को जिंदा रखता है। ज़ीज़ान ग्राम वक़ार, हम उस अजीम मोहसिन कायनात की सीरत पर आज गुफ्तगू करने आए हैं, जिसका हर जर्रा, जिंदगी का हर लम्हा महफूज कर दिया गया। पूरी तारीख उठाकर देख लेना, पूरी तारीख। कोई एक ऐसा शख्स ला करके दिखा दो जिसके पैदा होने से उसकी कब्र में जाने तक नहीं, मेरे अजीज, दुनिया शुरू होकर के अब तक जिसके हालात वैसे महफूज किए गए हों जैसे मेरे आका के महफूज किए गए। अरे सहाबा तो ये तक महफूज कर गए कि हुजूर मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका जब ज्यादा हुई थी तो सहाबा ने ये भी गिन रखा था कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में सफेद बाल कितने थे। हर चीज महफूज रखा है। तुम क्या समझते हो? यानी आजकल के किसी मोहल्ले से निकला हुआ कोई पाखंडी हुजूर के नाम पर भोंके तो हुजूर की इज्जत पर फर्क आएगा? तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को अल्लाह ने महफूज रखा।
आपको पता है लोग आज उलझते हैं, कोई भी आ जाता है इंटरनेट पर, उसको देख करके बहकने लगते हैं, नए नए अपने अपने अंदाज में फिक्रें बनाते हैं। मियाँ अब तो इंटरनेट का दौर है, गूगल ही सबका उस्ताद बन गया। यूट्यूब पर कोई भी लचकदार बातें करने लगे, उसके फॉलोवर हो गए। आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक ये टॉपिक अगरचे ना हो, लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा? ठाई लगाने वाला, जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से पिला है, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नमाज में हाथ उठाते हैं रफ़ा यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़ा यदैन तीसरी रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग जी, हक है। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारी चीजें मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर हैं तो अलग अलग क्यों हैं? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थीं, हुजूर की अदाएं अलग अलग थीं, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते, तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने न पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए हर लफ्ज को। हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे वो बताते हैं, ऐसे उठाएगा और उलमा के
उठाए जाने से। उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। बेशक बेशक जब हुजूर ने यह फरमाया था तब हुजूर ने ऐसा इशारा किया था। कोई साहबी है हदीस बयान कर रहे हैं, मुस्कुरा करके बयान कर रहे हैं। पूछा कि क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह ने ये जुमला फरमाया था तो हुजूर ने मुस्कुराया था। सुभान अल्लाह। एक बेशक साहबी हैं रिवायत बयान करे, हदीस बयान करे, मुसाफा करके कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुजूर ने फरमाया। कहा ये मुसाफा करके बयान क्यों किया? कहा अल्लाह के नबी ने जब ये हदीस बयान की थी तो मुसाफा करके कहा था। अदा के साथ अल्फाज महफूज हैं, किसी के नहीं। और भौंकने वालों को देखना चाहिए उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, पता ही नहीं बहुत खूब, बेशक क्या खबर है। हक है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं पर दादा नहीं मालूम। लादरी हा लादरी, क्या बात। उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नसब का नहीं पता और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूह जमीन पर भेजा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया। यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया। इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया। साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया। उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुकव्विम में, मुकव्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में आया, कुसई से अब्दे मुनाफ में आया, अब्दे मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आलमी यौमे दरूद। अल्लाह मुफ्ती सलमान अली साहब किबला, जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है, जिसका हर बाप महफूज। कुरान कहता है वह तकल्लुबका फी साजिदीन। मैं उनसे भी कहता हूं जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है अत्ताज़ीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो जाके देख ले शहरे मदीना के हसी मंजर, जो जाके देख ले शहरे मदीना
के हसी मंजर, उसे मिसबाह फिर कोई नगर अच्छा नहीं लगता। वतन में रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता। और सहाबा का नबी से वालिहाना इश्क तो देखो, सहाबा का नबी से वालिहाना इश्क तो देखो। न आए जब तलक आका नजर अच्छा नहीं लगता।